समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इस मतदान प्रतिशत का मतलब क्या है। मनोज सर, क्या कुछ खास बातें सर इस मतदान प्रतिशत में आपको नजर आ रही है 2019 के मुकाबले? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो मतदान का परसेंटेज था उसमें हुआ था 2019 के मुकाबले। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे मतदान आगे चला तो ये जो परसेंटेज था बढ़ता गया, और जो फेज़ 5 की बात है तो जब फाइनल डेटा आया फेज़ 5 का तो वो 2019 के मुकाबले थोड़ा ऊपर था। तो मेरे को उम्मीद है कि जब इसका फाइनल डेटा आएगा तो ये भी 2019 के मुकाबले थोड़ा ऊपर ही होगा। तो इसलिए आज की डेट, इसलिए इस समय बैठकर इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अनुराग, मैं ये जो इलेक्शन है इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन अगर हम पूरा देखें तो इतने सारे फेसेस हो चुके हैं कि लोगों में फेटिग आ चुका है, इंटरेस्ट तो काफ़ी दर्शकों में कम है। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन इसका जो है इस बारी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो भी पार्टी दिल्ली में जीतती है, मैं 1999 से का जो डेटा है मैं आपको बताता हूँ, जो भी पार्टी दिल्ली में जीतती है देश में वही शासन करती है। 1999 में जिस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी उस समय बीजेपी को दिल्ली में 7 सीटें मिली थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा 2004 इंडिया शाइनिंग वाला दौर था, जिस समय लगता था कि बीजेपी वापस आएगी, कि उस समय दिल्ली में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ 1 मिली थी। 2009 की बात करें जिस समय की यूपीए दोबारा आई थी तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। जिस समय एनडीए जिस समय 2014 में एनडीए आई, मोदी जी पीएम बने फर्स्ट टाइम, बीजेपी को 7 सीटें मिली। 2019 में भी बीजेपी को 7 सीटें मिली। मतलब जिस तरीके से दिल्ली में परफॉर्मेंस होती है वही परफॉर्मेंस जनरली उस पॉलिटिकल पार्टी की पूरे देश में होती है। एक बात तो ये है जी। दूसरी चीज़, इस बारी दिल्ली बहुत अलग है इलेक्शन। दिल्ली का इलेक्शन इसलिए अलग है क्योंकि पहली बारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एज एन अलायंस काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बारी का अगर हम वो देखें, परसेंटेज देखें तो बीजेपी को 56-57% वोट दिल्ली में मिला था। अब हमें ये देखना है कि ये अलायंस किस तरीके से काम करता है, उस वोट परसेंटेज को ज़्यादा करता है या कम करता है। मैं ज़्यादा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में 1+1 कभी नहीं होता। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस समय एसपी बीएसपी का अलायंस नहीं था, बीजेपी के 42% वोट थे जी। लेकिन उसके अगले इलेक्शन में जिस समय बीएसपी और एसपी का अलायंस हुआ तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 50% से ऊपर हो गया, क्योंकि जो लोग आपस में एक दूसरे से परेशान थे, एक दूसरे को देने के बजाय उन्होंने बीजेपी को वोट करा। तो इसलिए हर इलेक्शन, लेकिन एक फैक्ट है कि हर इलेक्शन यूनिक होता है, हर इलेक्शन में मुद्दे यूनिक होते हैं। तो इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में।